अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। आज बात करते हैं साइफर इंक्वायरी की। जहां ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो रही है, वहीं साइफर इंक्वायरी की बात करते हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है कि पीडीएम हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहां उनको कुछ चीज़ का, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आता है, ये लगता है कि ये चीज़ उनको फ़ायदा दे सकती है, वो उस चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इमरान खान पर साइफर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और इससे पहले भी उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के केसेस बनाकर उनको गिरफ्तार करने की भोंडी हरकत की जाती है, लेकिन उसके जवाब में उनको कुछ हासिल वसूल नहीं होता। गद्दारी और दहशतगर्दी के केसेस के बाद अब पेशे खिदमत है साइफर चोरी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान और उसके करीबी साथियों ने जो एक खुफिया डॉक्यूमेंट है उसको चुराया है, और इसके खिलाफ एक हाई लेवल की इंक्वायरी भी डिमांड की है, जिसमें, और बल्कि इंक्वायरी हो रही है, जिसमें इंटेलिजेंस के इदारों के अलावा और भी बहुत से अहम तरीन शख्सियात और अहम तरीन इदारे शामिल होंगे। और इसके साथ साथ मरीम नवाज ने इस चीज़ की भी डिमांड की है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाए और बनी गाला का मुहासरा भी किया जाए। हुकूमत या पीडीएम की ये नाअहली है, या उन्होंने इस चीज़ को सही तरह से समझा नहीं कि वो जिन तहकीकात की बात कर रही हैं, उन तहकीकात की बेस वो गैर कानूनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी को ब्रेक करके वहाँ से हासिल की गई, जो कि खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी अपनी तहकीकात होना लाजिम है कि ये ऑडियोज़ कहाँ से आई और किसने इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया। और जिससे ये तासुर भी जाता है कि शायद ये लोग साबिक वज़ीर आज़म की और भी चीज़ों के ऊपर कड़ी निगरानी रखते थे। हत्ता कि होना तो ये चाहिए कि ये उनकी पॉलिसीज़ पर नज़र रखें और उनकी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें, कि जहाँ वो गलती करें वहाँ पर उनको टोका जाए कि ये गलत पॉलिसी है, ताकि आवाम का फ़ायदा हो सके। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और सेंस में चलती हैं कि यहाँ पर सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा और अपना फ़ायदा देखा जाता है कि हम लोगों के लिए कहाँ पर क्या फ़ायदा है। यहाँ पे जो भी सियासी जमात है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे को देखती हैं। अगर आवाम को देखती तो आज 75 साल गुजर जाने के बाद भी आवाम की ये हालत ना होती। अब अगर अगले आगे चलें और दूसरी चीज़ को देखें कि ये जिन तहकीकात की बात की जा रही है कि ये साइफर चोरी के हवाले से और ये ऑडियो लीक्स के हवाले से जो तहकीकात की जा रही हैं, ये ऑडियो लीक्स जो भी ऑडियोज़ हैं, इनको ना तो कोर्ट मानता है और ना ही इन ऑडियोज़ को कोर्ट में या किसी कानून में इनकी कोई कानूनी हैसियत है, ना ही ये कोर्ट में एडमिजिबल है। और अगर ये कोर्ट में एडमिजिबल हों भी या कोर्ट में इसको सुना भी जाए, तो इस ऑडियो को या इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए और कौन से इनके पास सबूत हैं? क्या इनके पास कोई और ऑडियो या कोई और ऐसी तहकीकाती चीज़ें या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ये सबूत के तौर पर पेश कर सकें? और तीसरी एक अहम चीज़ कि जिस साइफर की चोरी का इल्ज़ाम ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके साथियों और पीटीआई की लीडरशिप पर लगाते हैं, इस बारे में हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि साइफर का चोरी होना ऑफिस सिक्योरिटी की खुल्लम खुला कानूनी खिलाफ वर्जी है, और किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये साइफर चोरी हुआ है, या इमरान खान जब अपने उस ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था तब उसने चोरी किया, जबकि पीडीएम हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद उन्होंने यही साइफर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया। और एक और चीज़, अहम चीज़, कि जिस तरह से इमरान खान की ऑडियो लीक हुई कि उसमें वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान को कह रहे हैं कि इसके मिनट्स लिख लें। अगर उनके पास वो साइफर होता तो उसकी कॉपी करा के साइड पे रख सकते थे, या अगर था भी तो उन्होंने चोरी नहीं किया, उसको उसी की कॉपी करके नहीं रखा, उसके मिनट्स लिख लिए। तो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ताकि अवाम को सिर्फ इसी दंगल में, इसी धींगा मुश्ती में रखा जाए।
وہ اس پر الزام لگا دیا، اس نے اس پہ الزام لگا دیا، لیکن عوام کے بارے میں کس نے سوچا؟ اور ایک اہم چیز کہ اس انکوائری کا کیا ہوگا؟ اس انکوائری کا بھی وہی کچھ ہوگا جو آج سے پہلے کی گئی انکوائریز کا ہوا، کہ انکوائری ہوتی رہے گی اور انکوائری کا کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا چکی اس چیز کے لیے، تو حکومت اور پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ثبوت لیں اور سپریم کورٹ کا رخ کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے، یا کچھ ایسے سالس جو کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ اس معاملے کو سیاسی گراؤنڈ پر امپیچ نہ کیا جا سکے۔ یہ سیاسی لڑائی، یہ دھینگا مشتی جب تک جاری رہے سو رہے، لیکن عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا سوچا، کیا پلان کیا، کیا پالیسی بنائی؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، سب کا محور عوام ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ الٹ ہی ہے۔ یہاں پر تمام پارٹیوں کا محور اپنا آپ ہے۔ عوام کہاں ہیں اور عوام کے لیے کس نے سوچا ہے؟ آپ خود سوچیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔